अगर आप अमेरिका में कमाते हैं या आपके कोई अपने अमेरिका में रहकर नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और भारत पैसे भेजने की सोच रहे हैं, तो रुकिए। साल 2025 में रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर यानी 91 रुपए पर पहुंच गया है। क्या रुपया अभी 95 रुपए तक गिरेगा या फिर 100 को भी पार करके चला जाएगा? सिर्फ कल ही रुपया 0.3% गिरकर 91.02 रुपए पर बंद हुआ। इस साल अब तक यह 6% गिर चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? यूएस डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट का दबाव या फिर कुछ और वजह? लेकिन जरा रुकिए, यह खबर भारत में रहने वालों के लिए तो बुरी हो सकती है, क्योंकि इससे जो सामान हमारे देश में आयात होता है, इंपोर्ट होता है मतलब, तो वो हमारे बाजार में महंगा मिलेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी। लेकिन एनआरआईज यानी विदेश में रहकर कमाई करने वालों के लिए एक गोल्डन चांस है। कहें तो यूएस में जॉब करने वाले भारतीयों की सैलरी बिना इंक्रीमेंट बढ़ गई है। तो भारत और एनआरआई दोनों के लिए डॉलर के चढ़ने और रुपए के गिरने का क्या असर होगा, सब समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इस गिरावट का आपकी हमारी जेब पर क्या असर होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है सारी दुनिया का। आज एक ऐसा सवाल जो भारत में भी चर्चा में है और विदेश में रहने वाले भारतीयों यानी एनआरआई के लिए तो सीधा जेब से जुड़ा है। रुपया कमजोर हुआ है, लेकिन क्या यह सिर्फ बुरी खबर है या किसी के लिए यह बिना सैलरी बढ़े कमाई बढ़ने जैसी खबर है? समझते हैं आसान भाषा में। पहले जानते हैं कि रुपए गिरने का मतलब क्या हुआ। बेसिक समझते हैं पहले। मान लीजिए पहले $1 84 रुपए के बराबर था। अब $1 हो गया 91 रुपए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है। ये तो सीधी सी बात है। लेकिन इसका असर हर किसी पर अलग अलग पड़ता है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। पहले एनआरआई की बात करते हैं, उनको कैसे फायदा पहुंच रहा है। बिना इंक्रीमेंट उनकी कमाई बढ़ गई है। जी हां, मान लीजिए आप अमेरिका में रहते हैं और आपकी सैलरी है $5000 हर महीने। तो जब डॉलर 80 रुपए का था, यानी कि करीब करीब आपको 4 लाख रुपए मिलते थे, अब डॉलर 84 पर हो गया है मान लीजिए, तो आपकी सैलरी बढ़ गई है 4,20,000। अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करें यानी 20,000 रुपए ज्यादा बिना सैलरी बढ़े, 20,000 का इंक्रीमेंट। अब रुपया गिरा, एनआरआई की इनकम अपने आप बढ़ गई। रेमिटेंस भेजने में, यानी जो अपने घर पर यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको वो पैसा भेजेंगे तो उससे उनके देश के परिवार वाले को फायदा होगा। डॉलर में पैसा भेजेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे रुपए में। तो जो भारत में, अमेरिका के और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग हैं, वो जब यहाँ पर पैसा भेजेंगे तो वो उनको ज़्यादा रुपए में मिलेगा, ज़्यादा बनेगा, जो पहले कम होता था। अब एनआरआई जब भारत पैसा भेजते हैं तो घर के खर्च के लिए, मकान खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें हर डॉलर के बदले अब ज़्यादा रुपए मिलते हैं और इसीलिए अब एनआरआई खुश है। एनआरआई के लिए अच्छी खबर है। भारत में उनके परिवार को ज़्यादा पैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट सस्ती इससे हो जाएगी। मतलब भाई, डॉलर की जो कमाई थी, अब यहाँ प्रॉपर्टी के जो भी रेट चल रहे हैं, अब डॉलर अगर बढ़ रहा है, रुपए से उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करने पर उनको फायदा होगा। अब अमेरिका या गल्फ में बैठे एनआरआई जब भारत में फ्लैट या ज़मीन को देखता है तो उसे लगता है अरे भारत तो सस्ता हो गया। इसलिए रुपए गिरने पर एनआरआई इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, रियल एस्टेट में पैसा आता है। भारत को क्या फायदा होगा, कहां फायदा होगा, नुकसान क्या होगा, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले फायदे की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्टर्स को, जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत का सामान जो विदेश में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, उन लोगों को फायदा होगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है जो ज्यादातर भारत से एक्सपोर्ट की जाती है? टेक्सटाइल, कपड़े वगैरह। आईटी की जो सर्विसेज होती हैं, यानी जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आईटी की सर्विसेज अलग अलग बड़ी कंपनीज देती हैं, इंडिविजुअल देते हैं। फार्मा सेक्टर यानी दवाई, भारत सबसे ज्यादा दुनिया में दवाई बनाने वाला देश है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को फायदा होगा। इंजीनियरिंग गुड्स भारत में बड़े पैमाने पर बनते हैं, तो जो सामान यहाँ से बनकर जाएगा उसके बदले में उनको जो डॉलर मिलेगा और फिर वापस अगर कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो फिर कमाई ज्यादा होगी। एक्सपोर्टर्स को अब वही डॉलर अब ज्यादा रुपए में बदलने पर मिल जाता है, यानी उनकी कमाई बढ़ गई है। इसीलिए एक्सपोर्टर्स के लिए रुपया गिरना अच्छी खबर हो सकती है। आईटी और सर्विस सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है इससे। भारत की जो आईटी कंपनीज हैं वो यूएस और यूरोप से डॉलर कमाती हैं। रुपया जब कमजोर रहा है तो उनकी अर्निंग्स
रुपए में ज़्यादा कन्वर्ट होकर बढ़ रही है। इससे जो कंपनीज हैं आईटी से रिलेटेड उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक मार्केट में आईटी स्टॉक्स को भी सपोर्ट मिलता है, यानी भारत की जो स्टॉक मार्केट है और भारत की जो आईटी कंपनीज हैं मसलन टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, एचसीएल है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये तमाम कंपनीज चूँकि ज़्यादातर विदेश की कंपनीज के लिए या विदेश के लिए काम करती हैं, भारत के लिए तो करती ही हैं, तो वो जो सर्विसेज देती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जो तमाम आईटी से रिलेटेड अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उस के बदले में जो कमाई होती है डॉलर में, वो अब उनकी कमाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनका स्टॉक भारत में मजबूत होगा। फॉरेन इनकम बढ़ती है कुल मिलाकर आईटी सेक्टर की कंपनीज की, और डॉलर का इनफ्लो भी बढ़ता है, देश के फॉरेन रिजर्व्स को भी सपोर्ट मिलता है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि डॉलर यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। लेकिन इसके नुकसान भी है, जी हाँ, ये समझना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट तो फ़ायदेमंद सौदा है, लेकिन इंपोर्ट यानी जो सामान दुनिया के बाज़ारों से भारत के लिए खरीदा जा रहा है, मंगाया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, वो महंगा हो रहा है। अब अगर महंगा वो खरीदा जा रहा है इंपोर्टर की तरफ से, तो फिर वो बाज़ार में हमको और आपको भी महंगा मिलेगा। अब ऐसी कौन से सामान है, भारत का काफ़ी कुछ इंपोर्ट करता है भारत। सबसे बड़ा एग्जांपल है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। इसकी खरीद जो है वो डॉलर में होती है। डॉलर महंगा हुआ मतलब तेल महंगा हुआ, मतलब पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। अब तेल और यानी पेट्रोल और डीजल तो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा, सब्जी, दूध, सामान सब महंगे, यानी महंगाई का दबाव हमारे और आपके, जो हम भारत में रह रहे हैं, उन पर पड़ेगा। आम आदमी की जेब पर असर होगा। इसके अलावा मोबाइल हुए, लैपटॉप हुए, इलेक्ट्रॉनिक के सामान हुए, मेडिकल डिवाइसेस हुए। दवाइयाँ हम भले ही बाहर भेजते हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस हम चीन से या और यूरोप के देशों से, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले भी कुछ एग्जांपल्स दिए, जो चीज़ हम वहाँ पर इंपोर्ट करके मंगाते हैं, जो चीज़ यहाँ पर भारत में आती हैं, मोबाइल हुए, लैपटॉप्स हुए, इसके अलावा टीवी, बाकी चीज़ें जो भी हैं, चिप्स वगैरह हुई, सेमीकंडक्टर्स हुए, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लैपटॉप हुआ या फिर हमारा मोबाइल हुआ, वो सब अब हमें आने वाले दिनों में, या अभी हमारे को कहें कि महंगा मिलना वो शुरू भी हो चुका है। अब ये धीरे धीरे महंगी हो रही हैं चीज़ें। अब आम आदमी के लिए, तो हमारे और आपके लिए तो रुपए का गिरना पूरी तरह अच्छी खबर नहीं है। एनआरआई के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए बुरी खबर इस मायने में हो जाती है। सरकार पर भी दबाव पड़ता है और सरकार पर भी दबाव पड़ रहा है। महंगाई बढ़ी तो सरकार और आरबीआई पर दबाव बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, सब्सिडी कम दी जाती है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं, सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो रुपए का गिरना अच्छा है या बुरा? तो सच है दोस्तों, रुपए का गिरना ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है। एनआरआई के लिए इनकम बढ़ रही है, रेमिटेंस यानी फायदेमंद उनके लिए हो रहा है, घर पर पैसा भेजना आसान हो रहा है, एक्सपोर्टर्स के लिए बिजनेस को बूस्ट मिल रहा है, उनकी कमाई हो रही है। भारत का स्टॉक एक्सचेंज में इन शेयर्स की अच्छी कमाई हो रही है, अच्छे स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन इंपोर्ट महंगा हो रहा है, नुकसान ये है, महंगाई का खतरा है, आम आदमी पर इसका दबाव बढ़ रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो बाजार आधारित है, डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। थोड़ा रुकते हैं और बताते हैं आपको कि ये आगे चलकर 95 को क्रॉस करता है, $1 या 100 को क्रॉस करता है, लेकिन डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ तो आरबीआई दखल देगा, ये तय है। भारत की कोशिश रहती है कि रुपया स्टेबल रहे, ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि बैलेंस ही इकोनॉमी की असली ताकत है। आपने पिछले दिनों खबर सुनी भी होगी, देखी भी होगी कि भाई पिछले दिनों आरबीआई के रिजर्व में, आरबीआई के ख़जाने में, उसकी गुल्लक में डॉलर्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स के तौर पर हैं, उसने वो डॉलर मार्केट में निकाल दिए। मार्केट में डॉलर निकालने का मतलब ये हुआ कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सप्लाई ज़्यादा होने के बाद डिमांड कम होती है और प्राइस अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये एक उपाय है आरबीआई के पास मजबूत होते हुए डॉलर को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए। आगे आने वाले दिनों में स्टेप इस तरह के उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी ना हो, डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत भी ना हो। तो इस वीडियो में बताने की यही कोशिश कि एनआरआई को क्या कुछ फ़ायदा, हमारे देश के लिए क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या कुछ सस्ती चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ महंगाई बढ़ सकती है। इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ आप देखना, सुनना, जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी, कोई हमारी कमी है या जो भी हमारी कमियां हैं उसको कमेंट करके आप बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।